हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ प्लस रिवीजन ऑन जे&के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे तो हमने वीडियो लाया था, एमसीक्यूज़ आपको पढ़ाए थे, अच्छे से पढ़ाए थे और एक्चुअल में थ्योरी पोर्शन मैंने ये भी पढ़ा दिया था। जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट बिल 2023 जब मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाए थे तब मैंने ये आपको एक्सप्लेन करके पढ़ा दिया था, ठीक है। लेकिन आज एमसीक्यूज़ के थ्रू इसको हम देखेंगे। ये शॉर्ट सा क्लास होगा क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हम वीक में एक दो क्लास ऐसी लाइक करेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर दिया करेंगे विद इन 5 और 10 मिनट्स। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपके जेके एसएसबी, जेके पी कंस्टेबल, अगर हम बात करें पटवारी, जेके पीएसआई, नायब तहसीलदार, फॉरेस्टर, जेके एएस, हर एक जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ये 2023 की बात हो रही है, नॉट ये 2019। देखें, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो 2019 था वो इंट्रोड्यूस तो हुआ था राज्यसभा में ऑन अगस्त 5 2019 में। आपको पता ही है किसके थ्रू, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन यहाँ बात हो रही है व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। जुलाई 1 2023, जुलाई 15 2023, जुलाई 26 2023, जुलाई 31 2023। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 26 2023 को क्या होता है हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। ओके, देखें, जब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, पहले भी मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अच्छे से पढ़ा दिया था। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था ना, ये बिल जो था 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में। कब? अगस्त 5 2019 को। किसके थ्रू? मैंने आपको कहा अमित शाह के थ्रू, जो हमारे होम मिनिस्टर अफेयर हैं, ठीक है, और होम मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। अब यहाँ पे पास हुआ उसी दिन राज्यसभा में, लेकिन पास होता है बाई लोकसभा में। कब? लोकसभा में ये हमारे पास हुआ था, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, 6 अगस्त, मतलब 6 अगस्त 2019 को, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसमें क्या हुआ था कि 370 वोट्स इसके फेवर में थे और 70 वोट्स इसके अगेंस्ट थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये एक्ट जो है, दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसने रिसीव्ड की थी असेंट प्रेसिडेंट की 9 अगस्त 2019 को। कब? 9 अगस्त 2019 को, ये तो आपको पता ही है ना, 9 अगस्त 2019 को। तो यहाँ पे ये है कि ये बिल प्रोवाइड करता है किसको, रीऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू स्टेट जो है हमारे पास थी पहले जम्मू एंड कश्मीर, इसको यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख में। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या है ना, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये मैं अभी बता रहा हूँ जो अमेंडमेंट हुआ था 2023 में, उस पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है आपसे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज द बिल अमेंड टू रीऑर्गेनाइज द जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरीज। जम्मू, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है, ये हमारे पास जो है, ये बिल क्या करता है, अमेंड टू द रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरीज। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच शेड्यूल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 प्रोवाइड्स फॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसी के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा शेड्यूल जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल की बात करता है, जो हमारे पास एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, जो प्रोवाइड करता है किसको, फॉर द नंबर ऑफ सीट्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड शेड्यूल। ओके, सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 प्रोवाइड्स फॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सेकंड शेड्यूल याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, व्हाट डिड द 2019 एक्ट अमेंड इन रिलेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। 2019 एक्ट की बात कर रहा है, क्या अमेंड हुआ इन रिलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग, इसको लेके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स
to 83 in the second schedule of the Act 1915, या it decrease the number of seats to 83 in the first schedule of the 1950 Act, या फिर it increase the number of seats to 90 in the third schedule of 1950 Act, या it did not change the number of seats in the जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या हुआ, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स टू 83 इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द जो है 1915 एक्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट चेंज डिड द जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट चेंज, कौन सी ऐसी चेंज है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, इंक्रीज सीट्स टू 100 और रिजर्व्ड 10 फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड 10 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इंक्रीज सीट्स टू 90, रिजर्व्ड 7 फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 9 फॉर शेड्यूल ट्राइब, या फिर increased seats to 80, reserved 8 for scheduled castes and 8 for scheduled tribes, या increased seats to 85 और 5 reserved for 5 जो है reserved 5 for scheduled caste, ओके, एंड 10 for scheduled tribes। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या किया गया, इसमें इंक्रीज सीट्स टू 90 की गई और सीट्स जो रिजर्व की गई वो 7 हमारे पास शेड्यूल कास्ट के लिए और 9 हमारे पास शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा इसमें जो चेंज आई है, तो आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द बिल रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स। क्वेश्चन को समझना अच्छे से, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द बिल रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट अप टू 2 मेंबर्स फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट्स कम्युनिटी फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट अप टू 5 मेंबर्स फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट्स कम्युनिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी है चीफ मिनिस्टर में नॉमिनेट अप टू 2 मेंबर्स फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर चीफ मिनिस्टर में नॉमिनेट अप टू 5 मेंबर फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट्स कम्युनिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि जो हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो में नॉमिनेट अप टू 2 मेंबर फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट्स कम्युनिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो याद रख लेना, इसमें जो चेंजिंग आई थी ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया अकॉर्डिंग टू द बिल, बिल के अकॉर्डिंग हाउ मेनी कश्मीरी माइग्रेंट मेंबर कैन द लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड व्हाट इज ए रिक्वायरमेंट फॉर वन ऑफ द नॉमिनी। क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि क्या है, बिल के अकॉर्डिंग कितने कश्मीरी माइग्रेंट मेंबर होंगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या है वन ऑफ द नॉमिनी के लिए, अप टू 2 मेंबर विद 1 बीइंग ए वुमेन, अप टू 3 मेंबर विद 1 बीइंग ए वुमेन, या अप टू 2 मेंबर विद 1 बीइंग ए माइनॉरिटी, या अप टू 3 मेंबर विद 1 बीइंग ए माइनॉरिटी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू द बिल हमारे पास अप टू 2 मेंबर्स जो हैं विद 1 बीइंग ए वुमेन जो है यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट जो होंगे मेंबर्स के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, देखिए अगर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए होती है, मॉक टेस्ट जूनियर असिस्टेंट पटवारी के चाहिए, तो कंप्यूटर, जम्मू एंड कश्मीर जीके, इंडियन जीके, करंट अफेयर्स, तो आपको 399 रुपीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, मैसेज करना है 8492886188 पर। जेकेपी कंस्टेबल एनटी के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये वो, तो वो भी आपको 399 रुपीज़ में मिल जाएंगी। और अगर आपने हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसकी फ़ी 500 रुपी है, अगर आप अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं खास करके एनटी वगैरह के लिए। और या फिर अगर आपको जेकेपी कंस्टेबल का बैच ज्वाइन करना है तो 5 अगस्त से स्टार्ट होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं इसी नंबर पर मैसेज करके। डिफरेंट टीचर आपको पढ़ाएंगे और उसकी फ़ी भी है 500 रुपी। इंटरेस्टेड एस्पेरेंट मैसेज कर देना इस नंबर पर 8492886188 पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विच मेंबर में द लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू द बिल। ऑप्शन आपके सामने है कि कौन सा मेंबर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में अकॉर्डिंग टू द बिल के अकॉर्डिंग। ए मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, या फिर ए मेंबर रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, या फिर ए मेंबर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, या ए मेंबर रिप्रेजेंटिंग ऑल डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे होगा एक मेंबर जो रिप्रेजेंटिंग करेगा डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। तो यहाँ पे कौन सा जो ये हमारे पास है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में अकॉर्डिंग टू द बिल। जो अमेंडमेंट 2023 का है उसकी बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है। फिर हाउ आर कंसीडर्ड
कैसे कंसिडर किया जाता है डिस्प्लेस्ड पर्सन को इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर? इंडिविजुअल हु हैव moved to another country या individual who left or were displaced from their place या of a resistance in Pakistan occupied Jammu and Kashmir and continue to reside outside the area, या फिर individual who migrated within Pakistan occupied Jammu and Kashmir, या फिर इंडिविजुअल्स हु वर बर्न इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दिया गया है इंडिविजुअल्स हु लेफ्ट आर वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर प्लेस of residence in Pakistan occupied Jammu and Kashmir and continue to reside outside that area। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इस बिल के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंजिंग्स थी, कुछ जो मेजर थी, बाकी मैंने थ्योरी पोर्शन में आपको पढ़ा दिया था, वो आपने देखा होगा। लास्ट वन क्वेश्चन आपके लिए है जो इससे पहले एग्जाम में आ चुका है। व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय अमित शाह द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन द राज्यसभा? 1 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, 10 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। डेली हम मतलब 2-3 क्लासेस हफ्ते में इस तरह की लाया करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो अपडेटेड होती हैं चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर को लेके, ठीक है। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।